बिहार चुनावी रंगों में डूबा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर ने पूरे राज्य की धड़कनें तेज कर दी है। मोतिहारी यानी नेपाल सीमा से सटे बिहार के उस जिले में अचानक हाई अलर्ट, और वजह 3 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी जो नेपाल की सीमा पार कर भारत में घुसे होने का इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिला। एक तरफ नेता मन से जनता को लुभा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस खुफिया अलर्ट के साथ दौड़ रही थी। चुनाव के इस मौसम में सवाल यही है, क्या ये आतंकी घुसपैठ वाकई सच थी या राजनीति के तूफान में एक नया मोड़? खुफिया सूत्रों ने जो जानकारी दी उसमें 3 नाम थे, हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। तीनों पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से ताल्लुकात रखते बताए गए हैं। इनकी तस्वीर, पासपोर्ट डिटेल सब कुछ बिहार पुलिस ने जारी किया है और रुपए 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ। किसी को दिखे तो तुरंत सूचना देने की अपील की गई। मोतिहारी, रक्सौल, सीतामढ़ी ये वे इलाके हैं जहां नेपाल से होकर कई बार तस्करी, नकली नोट और मादक पदार्थों की खेप पकड़ी गई है। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये सिर्फ चुनावी नहीं, सुरक्षा का मामला था। जैसे ही ये इनपुट सामने आया, सीमा चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई। कई जगह तलाशी अभियान, होटल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह सख्ती कर दी गई। अचानक से माहौल में डर, सन्नाटा और बेचैनी उतर आई। आम लोग सोशल मीडिया से मिली जुली सूचनाओं के बीच उलझे दिखाई दिए। क्या सचमुच आतंकी घुस आए हैं? लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अगले ही दिन बिहार पुलिस की तरफ से बयान आया। कोई ठोस सबूत नहीं कि ये आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं, यानी ये भी संभव है कि जो इनपुट था वो नेपाल तक ही सीमित रहा हो या फिर एक फॉल्स अलार्म साबित हुआ हो। लेकिन इसी बीच पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी थी। विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या जनता में डर फैलाने के लिए ये अलर्ट था? सत्ता पक्ष ने कहा, सुरक्षा सर्वोपरि है, भले खतरा छोटा हो या बड़ा, सतर्क रहना ही समझदारी है। याद रहे, बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। बड़े नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मोतिहारी से होकर गुजर रही थी। ऐसे में आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि राजनीति के सवालों को भी हवा दे रहा है। क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े हमले को रोकने के लिए अलर्ट कर रही थी, या फिर ये किसी और खेल का हिस्सा है? जवाब आज भी अस्पष्ट है। मोतिहारी की गलियों में लोग डरे हुए थे। कोई कह रहा था, हम बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। कोई कह रहा था, पहले भी नेपाल बॉर्डर से गड़बड़ी की खबर आती रही है, अब चुनाव के वक्त ये डर और बढ़ गया है। एक ही सवाल, सच क्या है? और ये सवाल हर उस शख्स के जहन में है जो चाहता है कि बिहार सुरक्षित रहे, राजनीति स्वस्थ रहे और लोग बेफिक्र रहे। आतंक का डर हो या अफवाह का असर, दोनों ही जनता को बेचैन कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां, सरकारें और मीडिया सभी मिलकर सटीक, पारदर्शी और जिम्मेदार सूचनाएं दें। बिहार आज सिर्फ चुनावी रणभूमि नहीं, सुरक्षा का इम्तिहान भी है। इस वक्त सच, सतर्कता और सियासत तीनों की सही दिशा ही तय करेगी कि बिहार किस ओर बढ़ेगा। हम न्यूज़ डिगी पर इस मुद्दे पर हर अपडेट के साथ बने रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन प्रियंका प्रति।